हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे प्रेपोजिशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि स्कूल लेवल के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अंदर मैं आपको ऑप्शंस के साथ कैसे आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस, ये मैं सिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। द बुक इज डैश द टेबल। इसके ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है इन, दूसरा है एट, तीसरा ऑप्शन है विद और चौथा ऑप्शन दिया है ओन। द बुक इज डैश द टेबल। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, द बुक इज ऑन द टेबल। यानी कि बुक जो है कहां पर रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है। कोई भी वस्तु किसी चीज के ऊपर रखी हुई है और सरफेस उसका टच कर रहा है तो वहां पर हम दोस्तों क्या लगाएंगे? हम हमेशा ऑन का यूज करेंगे। तो क्या हो गया ये? द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखते हैं। He is sitting dash the tree। पहला है into the tree, दूसरा above the tree, तीसरा under the tree और चौथा दे रखा है by the tree। He is sitting dash the tree। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दोस्तों बताइए? हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अंडर द ट्री, यानी कि ऑप्शन सी, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। क्योंकि अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। तो वो कहां बैठा है? पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ही फेल डैश द वेल। वेल का मतलब क्या होता है? कुआं, और फेल का मतलब गिर गया, यानी कि कहां गिर गया? वो कुएं में गिर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है इनटू, दूसरा ऑप्शन दिया है इन, तीसरा ऑप्शन है हमारा टू और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा दिया है ओन। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा? ही फेल डैश द वेल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ही फेल इनटू द वेल। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे इन क्यों नहीं लगाया? मे के लिए भी तो इन लगाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी वस्तु जो है वो मोशन में होगी, यानी कि गति में होगी, तो अब देखो वो जो गिरा बाहर से अंदर की साइड गिरा तो उसमें गति है। तो जब भी गति की हम बात करेंगे, कोई वस्तु मोशन में होगी, तब हमें इन के बदले किसका यूज करना है? इनटू का यूज करना है। क्योंकि इन का मतलब होता है कोई चीज पहले से ही अंदर है। जैसे कि आई हैव 20 रुपीज इन माई पॉकेट। तो मेरी पॉकेट में पहले से ही कितने रुपीज हैं? 20 रुपीज। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं। आई एम एलिजिबल डैश द पोस्ट। यानी कि मैं एलिजिबल हूं, योग्य हूं। किसके लिए बात कर रहा है? पोस्ट के लिए। कोई पोस्ट निकली है उसके लिए मैं क्या हूं? एलिजिबल हूं। तो देखते हैं इसको ऑप्शन ए क्या कहता है। पहला ऑप्शन है टू, दूसरा ऑप्शन है इसका विद, तीसरा है फोर और चौथा ऑप्शन हमें दिया है इन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए फटाफट से। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी, आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ध्यान रखना, किसी भी चीज के लिए आप एलिजिबल हो तो उसके बाद आपको हमेशा क्या लगाना है? फॉर लगाना है, यानी कि मैं इस पोस्ट के लिए योग्य हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शी वॉज एंग्री डैश मी। तो इसके ऑप्शन देखिए, मतलब एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। तो ऑप्शन देखिए इसके, पहला ऑप्शन कहता है टू, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विद, तीसरा ऑप्शन है हमारा इन, चौथा ऑप्शन है ऑफ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? शी वॉज एंग्री डैश मी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विद, यानी कि बी ऑप्शन। शी वॉज एंग्री विद मी, यानी कि वो मुझसे क्या थी? गुस्सा थी, एंग्री थी। तो ध्यान रखना, हमेशा जब कभी भी हम बात करेंगे कि कोई किसी से गुस्सा है तो उसमें हमेशा एंग्री के बाद आपको क्या लगाना है? विद लगाना है। ये प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है कि हमेशा इस प्रेपोजिशन का ही यूज करना है इन वर्ब्स के साथ। ओके, तो शी वॉज एंग्री विद मी, तो क्या ऑप्शन लगाओगे यहाँ पे? ऑप्शन बी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई केम डैश बस। यानी कि मैं आया, कैसे आया? बस के द्वारा आया, बस से आया। तो देखते हैं इसके लिए कौन सा ऑप्शन हमें लगाना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है टू, दूसरा ऑप्शन है इन, तीसरा ऑप्शन है बाय और चौथा ऑप्शन है हमारा ओन। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आएगा? आई केम टू बस, आई केम इन बस, आई केम बाय बस या आई केम ऑन बस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, आई केम बाय बस।
जब भी हम ट्रेवलिंग की बात करेंगे किसी व्हीकल के द्वारा, तब हमें क्या करना है, हमेशा बाय का यूज करना है। जैसे कि आई केम बाय बस, आई केम बाय ट्रेन, आई केम बाय एरोप्लेन, जो भी है वहां पे क्या लगाएंगे, बाय लगा देंगे। ओके, क्लियर हो गया, इजी है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, यानी कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए किसका, हेल्थ का। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन दिया है विद, दूसरा ऑप्शन है ऑफ, तीसरा ऑप्शन दिया है टू और चौथा ऑप्शन हमें दिया है फोर। तो हमेशा यहां ध्यान रखना, टेक केयर के बाद क्या लगाएंगे, ऑफ, यानी कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऑफ का मतलब होता है का, की, के, तो क्या हो गया, इसका ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ, देखते हैं। शी हैड अ फाइट डैश मी, यानी कि उसकी लड़ाई हो गई मेरे साथ। ओके, सिस्टर हो सकती है, शी लगा दिया मैंने, यहाँ पे फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन देखते हैं टू, दूसरा ऑप्शन देखते हैं फोर, तीसरा ऑप्शन है हमारा विद और चौथा ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पे बिसाइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, शी हैड अ फाइट डैश मी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, शी हैड अ फाइट विद मी। फाइट के बाद हमेशा विद लगाना है जब भी किसी के साथ लड़ाई की बात करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपको फाइट के साथ विद कहीं भी दिख रहा है तो उस पर करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे बिना देखे फटाफट से। शी हैड अ फाइट विद मी, यानी कि उसकी मेरे साथ क्या हो गई, लड़ाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज सीनियर डैश मी, यानी कि मिस्टर शर्मा जो है वो क्या है, मुझसे सीनियर है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा ऑप्शन है हमारा इन, तीसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों विद और चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर टू। तो मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मी, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, तो सीनियर और जूनियर के बाद हमेशा हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मी या मिस्टर शर्मा इज जूनियर टू मी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा यहाँ पर, ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द थीव्स ब्रोक डैश द हाउस। ऑप्शन देखिए इसके, पहला ऑप्शन है टू, दूसरा ऑप्शन है फोर, तीसरा ऑप्शन है इन और चौथा ऑप्शन दिया है हमें डी ऑप्शन इन टू। द थीव्स ब्रोक डैश द हाउस। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। यहाँ पे ब्रोक जो है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। इसका मतलब होता है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में चोरी छुपे चोरी करने के लिए घुस जाना। तो जो थीव्स थे वो चुपचाप से दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुस गए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा ब्रेक के साथ क्या लगाना है, इनटू लगाना है जब कोई चोरी छुपे घर में घुस जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क। तो सक्सेस जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा आएगा। पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा ऑप्शन है इन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सी, ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑन और चौथा ऑप्शन है हमारा टू। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्डवर्क। तो क्या आएगा यहाँ पे, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सक्सेस जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्या आएगा, ऑप्शन सी ऑन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ही विल नॉट लिसन डैश यू। लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना, यानी कि वो तुम्हें नहीं सुनेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखिए, पहला ऑप्शन है टू, दूसरा ऑप्शन है फोर, तीसरा ऑप्शन है इन और चौथा ऑप्शन हमें दिया है इन टू। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ही विल नॉट लिसन टू यू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ओके, तो ध्यान रखना, हमेशा लिसन के बाद कोई भी चीज सुनने की बात होगी तो लिसन के बाद हमेशा हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। ही विल नॉट लिसन टू यू। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, लत होना किसी चीज की। तो उसको किसकी लत है, स्मोकिंग की लत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन है इन, दूसरा ऑप्शन है टू, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है वो है फोर और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑफ। तो कौन सा ऑप्शन आएगा देखिए, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा एडिक्टेड के बाद, एडिक्शन के बाद हमें क्या लगाना है, टू लगाना है, यानी कि किसी चीज की लत होना, एडिक्टेड टू आएगा हमेशा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ही वॉज एक्यूज्ड डैश अ मर्डर, यानी कि एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, उस पर किसका आरोप लगा, एक
मर्डर का आरोप लगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन है हमारा इन, दूसरा ऑप्शन है टू, ऑप्शन तीसरा है हमारा ऑफ और चौथा ऑप्शन है हमारा इनटू। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑफ। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर। ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी एक्यूज अगर लगा है तो एक्यूज के बाद हमेशा आपको ऑफ का यूज करना है कि उसके ऊपर किस चीज का आरोप लगा, मर्डर का आरोप लगा। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ अ रॉबरी, उस पर किसका आरोप लगा? एक चोरी का, डकैती का आरोप लगा। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राम अपोलोजाइज्ड डैश हिज मिस्टेक। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। तो राम ने माफी मांगी किसके लिए? अपनी गलती के लिए। ओके, तो ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है हमारा 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है हमारा विद और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑफ। तो राम अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, 4 का मतलब होता है के लिए। तो राम ने किसके लिए माफी मांगी? अपनी गलती के लिए उसने माफी मांगी। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन ए, राम अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्या कहता है, देखिए, हाउ विल यू डील डैश दिस प्रॉब्लम। डील का मतलब होता है किसी चीज से निपटना, सामना करना। तो ये जो समस्या है इससे कैसे निपटोगे? तो यहां देखिए इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इन, दूसरा ऑप्शन है विद, तीसरा ऑप्शन है टू और चौथा ऑप्शन है हमारा 4। हाउ विल यू डील डैश दिस प्रॉब्लम। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी, करेक्ट। हाउ विल यू डील विद दिस प्रॉब्लम, किसी चीज से डील करने के लिए, निपटने के लिए हमें हमेशा क्या करना होता है? डील के बाद किसका यूज करना है? विद का यूज करना है। हाउ विल यू डील विद हिम, हाउ विल यू डील विद मी, हाउ विल यू डील विद दिस प्रॉब्लम। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया उसकी सक्सेस पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा 4, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर विद और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑन। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। तो मैंने उसकी सफलता पर उसको क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसको बधाई दी। तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। पोलियो की जो बीमारी थी उसको इरेडिकेट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी बीमारी या समस्या को जड़ से खत्म कर देना। तो गवर्नमेंट के द्वारा पोलियो की जो समस्या थी उसको जड़ से खत्म कर दिया गया है, उस बीमारी को। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन है इन, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन है टू और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पर बिफोर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें लगाना है वो होगा ऑप्शन बी, पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत से। फ्रॉम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? से। तो यानी कि भारत से पूरी तरीके से पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। द ट्रेन विल अराइव डैश प्लेटफॉर्म नंबर 2। ट्रेन जो है कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? देखते हैं। पहला ऑप्शन है एट, दूसरा ऑप्शन है ऑफ, तीसरा ऑप्शन है हमारा इन और चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ऑन। ओके, तो ऑन का मतलब किसी उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी चढ़कर आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन लगाना है वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एट। द ट्रेन विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रेन आने की बात होगी प्लेटफॉर्म पे तो हम क्या लगाएंगे? हमेशा एट का यूज करेंगे। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। शी वॉन्ड हिम डैश द डेंजर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, वॉर्न का मतलब क्या होता है? किसी को क्या देना? किसी चीज के बारे में बताना, सचेत करना कि भाई यहाँ पर खतरा है। ओके, तो उसने खतरे के बारे में क्या करा? उसको सचेत कर दिया, वार्निंग दे दी। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है हमारा ऑफ, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे फ्रॉम, तीसरा ऑप्शन है टू और चौथा ऑप्शन है अबाउट। अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे अबाउट आ जाएगा के बारे में। शी वॉन्ट हिम अबाउट द डेंजर, अबाउट मतलब कि उसके बारे में, डेंजर के बारे में उसने बताया। ओके, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑफ। शी वॉन्ड हिम ऑफ द डेंजर। वॉर्न ऑफ का मतलब होता है किसी को किसी चीज के बारे में सचेत करना। तो यहाँ पे हमेशा
एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन के तौर पर आपको ऑफ का यूज करना है, किसके साथ? वॉन के साथ। ओके, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। देखा आपने कितने इजी तरीके से हमने इनको सॉल्व किया। अगर आप चाहते हो कि और भी इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दिल मांगे मोर, तो वहां पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लेकर आता रहूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।